आगरा में सूर सदन ऑडिटोरियम में हम इस वक्त मौजूद हैं और GNRF जो कि विंग है दावत इस्लामी की, उसका एक यहाँ पर ज़बरदस्त प्रोग्राम आज हुआ है। आज़ादी एक नेमत इस प्रोग्राम का उन्वान था और सेव नेचर यहाँ पर मैसेज दिया गया है। हमारे साथ हजरत मौजूद हैं, चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद थे, जिन्होंने आज लोगों को मैसेज दिया। जानते हैं हाजी जीशान साहब क्या कहना चाहते हैं। जी, सबसे पहले पहली प्रतिक्रिया प्रोग्राम को लेकर। माशाल्लाह जो रिस्पांस मैंने देखा आगरा वालों में, जो एनर्जी मैंने देखी है, बहुत ही आउट क्लास है। मेरी एक्सपेक्टेशन से हमेशा प्लस में ही जाते हैं और जिस तरीके से लोगों ने आज नियतें की हैं, जो मैंने पब्लिक गैदरिंग के साथ हाथ उठाते हुए लोगों को कहा कि हम सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, मजलूमीन का साथ देंगे वगैरह वगैरह, तो मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस लोगों में अगर ये पनपना शुरू हो जाए तो इंशाल्लाह हिंदुस्तान को और मजबूती मिलेगी। लोगों को बेहतर नागरिक बनाने के लिए आपने कई सारे मैसेज दिए, क्या उम्मीद करते हैं किस तरह उस मैसेज पे लोग खराब? देखें, एक बात हमेशा से कही जाती है कि समझाओ लोगों को फ़ायदा देता है, समझाना लोगों को फ़ायदा देता है। आज हमने एक बीज बोई है, हम ये नहीं कहते ये बहुत घनेदार दरख्त बन चुका है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि कभी झूठ बोलते बोलते ये प्रोग्राम अगर याद आया तो सच बोलेंगे तो देश को मजबूती मिलेगी। किसी का हक खाते खाते ये प्रोग्राम याद आ गया तो उसका हक उसे दे देंगे तो ये मजबूती ज़रूर मिलेगी। ट्रेन में मुंह खुला के चलने के बजाय, फ्लाइट में मुंह खुला के चलने के बजाय मुस्कुराता चेहरा लेकर जाएंगे तो आपस में एक मोहब्बत का एक अच्छी फ़ज़ा कायम होगी, जिससे हिंदुस्तान यकीनी तौर पर मजबूत हो। बीज बोने की आपने बात करी और बीज बोने से ही एक पेड़ लगने की शुरुआत होती है। पेड़ लगाना आपके प्रोग्राम का सबसे अहम मुद्दा रहा है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल ऐसा है। हमने आज अखलाकी यानी मॉरल एथिक्स और मॉरल वैल्यूज़ की भी बीज बोई है और हम सबको पैगाम भी दे रहे हैं कि हमने पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। हम कम से कम 12 पौधे, बल्कि 80वां साल है हमारा ये। अल्लाह करे कि हर नागरिक 80 पौधे लगाने वाला बन जाए तो वो एक घनादार दरख्त, अगर 8 भी बनते हैं तो बहुत बड़ी तादाद है। ज़मीन इतनी बड़ी है, अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। पौधा लगाइए, दरख्त बनाइए, वतन अजीज़ हिंदुस्तान को मजबूत करने में अपना हिस्सा मिलाइए। आगे भी आगरा में इस तरह प्रोग्राम करते बिल्कुल, हम तो करते रहेंगे इंशाल्लाह और मजबूती के साथ करते रहेंगे। दावत इस्लामी की विंग GNRF ने आज आगरा में एक जबरदस्त प्रोग्राम किया है और इस प्रोग्राम का उन्वान था आज़ादी एक नेमत। आज़ादी के बारे में लोगों ने जाना, एक अच्छा नागरिक बनने के बारे में जाना। हमारे साथ दावत इस्लामी से जुड़े GNRF के लोग मौजूद हैं, लोगों से जानते हैं कि क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? GNRF का इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ है आज सूर सदन में दावत इस्लामी इंडिया, ये GNRF के तहत प्रोग्राम हुआ। पौधा लगाना है और दरख्त बनाना है और अपने हिंदुस्तान को हरा भरा बनाना है। यही हमारा मकसद है कि हर एक नागरिक जो हमारे हिंदुस्तान के हैं वो एक एक पौधा ज़रूर लगाएं, क्योंकि आप देखिए तापमान बढ़ता जा रहा है, गर्मी अपनी रफ्तार पकड़ती जा रही है और तरह तरह से आज हमें गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। और हम सब मिलकर अपना एक मतलब जो है जहन बना लें कि हमें एक पौधा लगाना है और दरख्त बनाना है। ये हमारा। क्या कहना चाहते हैं आज के प्रोग्राम के कामयाब? जी हाँ, प्रोग्राम कामयाब रहा और इसका जो सारा मफहूम है वो यही है कि हमें अपने वतन अजीज़ को हरा भरा रखना है। और वो हरा भरा कैसे रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, पौधा लगाएं और उसको दरख्त बनाएं। अपने घर में, बगीचे में, गार्डन में, जहां हम रहते हैं और जहां हम लगा सकते हो वहां पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं। इससे हमारा ये देश हरा भरा रहेगा और इसके बहुत सारे फ़ायदे हमको मिलेंगे। जी हजरत, क्या कहना चाहिए? हमारे इस प्रोग्राम से एक नारा दिया गया है कि पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है इंशाअल्लाह। इस प्रोग्राम में शिरकत की है नितिन कोहली, जो कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। जानते हैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बनकर ये क्या महसूस कर रहे हैं। नितिन भाई, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम का हिस्सा? जी, आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं GNRF संस्था को बधाई देना चाहूँगा, जो पर्यावरण के ऊपर जो आप पूरे देश में सिलसिला चला रहे हैं, कार्यक्रम चला रहे हैं, और जिसमें जैसे कि हमें पता चला कि 80 लाख पौधे का वितरण करके पौधे लगाने का काम है। और ये तो अच्छी बात है और इस समय जो देश में पर्यावरण की बचाव करना है तो इससे संस्था का मैं आभार व्यक्त करूँगा जो इस दिशा में चल रही है। और बहुत अच्छा लगा कि रुचि में जैसे पढ़ाई का भी कैंप लगाते हैं, स्कूल चलवाते हैं और ब्लड डोनेट कैंप करते हैं, तो ऐसी संस्था से हम लोग जुड़ना चाहेंगे। जब भी संस्था हमें आवाज़ देगी मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत अच्छा नेक काम करता हूँ। जो हजरत आए हैं चीफ गेस्ट के तौर पर, उन्होंने एक अच्छा नागरिक बनने का भी लोगों को मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि प्रण लें इस आज़ादी पर कि आप एक अच्छा नागरिक बनेंगे और एक अच्छा नागरिक बनकर देश की सेवा करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी आगरा को सुलेकुल की धरती कहा जाता है। आगरा में प्रेम बहुत
कहा जाता है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग यहाँ भाई भाई बन के रहते हैं। तो ऐसा देश में मैसेज होना चाहिए। और मैं आपके चैनल से ये बताना चाहूँगा, जो इस समय सरकार जो है, वर्तमान सरकार है, वो जहर घोलने का काम करती है, इसको ख़त्म करके शांति बनाने का काम करना चाहिए। इस्लामी के इस प्रोग्राम में छोटे छोटे बच्चों ने भी जो है अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। बेटा नाम बताइए, नाम बताइए। मोहम्मद सिद्दीक। क्या कहना चाहते हो इस प्रोग्राम में आप रहे आज? हमारे स्कूल के बच्चों ने इस प्रोग्राम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और ये GNRF के तहत ये प्रोग्राम है। कौन सा स्कूल है आपका? दारुल मदीना इंग्लिश मीडियम इस्लामिक स्कूल। आपके प्रोग्राम में पेड़ को लगाना, पेड़ को कैसे बड़ा किया जाए, उसका ध्यान कैसे रखा जाए, सारी चीजें बताई गई। क्या कहना चाहते हो? आप लगाओगे पौधे? हाँ। आप बेटा क्या कहना चाहते हो? माय नेम इंशाल्लाह जरूर। क्या कहना चाहते हो? नाम बताइए। माय नेम इज गुलाम मुस्तफा। अच्छे इंसान बनना है आपको, अच्छे इंसान बनना है। जी इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की है और अच्छे इंसान बनने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। साथ ही पौधा लगाने की तरफ भी ये लोग पूरी तरह से माइल हो रहे हैं, पौधा लगाने के लिए प्रेरित होते हुए नजर आ रहे हैं। आगरा से अपने साथी उस्मान अली के साथ जावेद खान, ताज न्यूज़ के लिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद रज़ा तारी है। आगरा मंडल दावत इस्लामी इंडिया का मैं अध्यक्ष हूँ और आज यहाँ पर हमारा प्रोग्राम चल रहा है। हमने इसके अंदर जो आज हमारा सूर सदन में प्रोग्राम जारी है, हमने इसमें 2 टॉपिक रखे हैं। एक हमारा टॉपिक है सेव नेचर और दूसरा टॉपिक है जश्न आज़ादी। अगस्त का महीना शुरू हो चुका है। जैसा कि 15 अगस्त को हमारा मुल्क हिंदुस्तान ये आज़ाद हुआ था। आज़ादी भी अल्लाह पाक की तरफ से एक नेमत है। इसी नेमत का शुक्र अदा करने के लिए हमने यह प्रोग्राम किया है और लोगों को इस चीज़ पे अवेयर किया है कि वो आज़ादी किस तरह मनाए, क्योंकि आज़ादी तो आज पूरा हिंदुस्तान मनाता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम आज़ादी इस तरह मनाएं कि जिससे जो है ना हमारे मुल्क में तरक्की हो, मुल्क को फ़ायदा हो। ये आपकी संस्था है, क्या क्या मतलब संस्था क्या करती है, किस कामों का आपकी संस्था है? जी, हमारी संस्था दावत इस्लामी इंडिया की वेलफेयर विंग से GNRF, उसके अंतर्गत हम जो है ना ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट के प्रोग्राम करते हैं, ऐसे ही सैनो टू ड्रग्स यानी नशा मुक्ति अभियान के प्रोग्राम होते हैं, सेव नेचर का प्रोग्राम होता है और भी जहाँ जहाँ पर जैसे कोई बाढ़ आ गई, डिजास्टर हो गया, कोई हादसा हो गया, तो हमारी टीम वहाँ जाके लोगों की मदद करती है। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ीशान अत्तारी है, मेरा ताल्लुक़ मुंबई से है और आज सूर सदन हॉल में हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसका नाम बेसिकली है सेव नेचर प्रोग्राम और हमारी थीम है आज़ादी एक नेमत। और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान के नागरिकों तक एक पैगाम पेश करना चाहते हैं कि अपने देश को कोशिश करें कि अपने ज़रिए मजबूती बख्शें। जैसे मजबूती के लिए एक कार्य ये है कि हम बहुत सारे पौधे लगाएं और इन पौधों के ज़रिए आने वाली जनरेशन को ऑक्सीजन भी दें और दीगर चीज़ों में भी इसका फ़ायदा उठाएं। और ना सिर्फ इतना, बल्कि आज के इस स्टेज से हम कोशिश ये करेंगे समाज से उन बुराइयों के बारे में, समाज में मौजूद उन बुराइयों के बारे में भी डिस्कस करें जिनका ख़ात्मा हमारे वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान को और मजबूत करेगा। और इंशाअल्लाह यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान से मुतालिक कुछ ऐसी मालूमात भी पेश की जाए, ऐसी मोहब्बत भरी बातें भी की जाए कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, जो नौनिहाल है, जो यंग जनरेशन यहाँ बैठी है, उसके दिल में भी वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान के लिए मोहब्बत बढ़े। क्योंकि इंसान के किरदार का आला तरीन अगर कोई रुख देखना चाहता है तो वो ये देखे कि वो अपने वतन से मोहब्बत करता है या नहीं करता है। और वतन से मोहब्बत की आला किरदार की मिसाल है। उसी को हम जागरूक करने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन लेकर यहाँ पर आज़ादी एक नेमत प्रोग्राम करने आए हैं। जो लोग हमें सुन रहे हैं वो इस प्रोग्राम में ज़ाहिर है कि इसके बाद में जो दीगर जगहों पर हमारे प्रोग्राम होंगे उसमें शिरकत करें और हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे इस प्रोग्राम को डाला जाएगा उसे देखकर आप फ़ायदा उठाएं। मेरा नाम शेख आरिफ है, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। दावत इस्लामी इंडिया का जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है, गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन, इसका मैं जो है वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ और मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे प्रोफेसर ज़ीशान सर का जो है वो असिस्टेंट भी हूँ इस डिपार्टमेंट को रन करने के लिए। यूँ तो बहुत सारे काम आप इन दिनों हम कर रहे हैं, यानी वेलफेयर की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन आज वक्त की बहुत अहम ज़रूरत जो है वो प्लांटेशन है। ज़ाहिर है डिफॉरेस्टेशन हम देख रहे हैं और हम असल में मेन मोटिव ये है कि हम ये सोचते हैं कि हमने कोई पेड़ पौधा नहीं काटा और हमने अगर पेड़ पौधा नहीं काटा तो हम मुजरिम नहीं हैं।
लेकिन याद रखिए वक्त के साथ पेड़ पौधे लगाने भी उतनी ज़रूरी है। यानी किसी को ब्लेम करना कि तुमने काटा तो भाई आपने काटने से रोका कितना या आपने कितने लगाए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अपना हिस्सा मिला, मैं अपनी तरफ से पेड़ पौधे लगाऊँ। तो हर साल मैं 10 पौधे 12 पौधे 15 पौधे अपनी तरफ से लगाता रहूँ ताकि मैं कंट्री को ग्रीन रख सकूँ। अपार्टमेंट मुझे चाहिए, फैसिलिटीज़ मुझे चाहिए, तो प्लांटेशन भी मुझे ही करना होगा, तो सब कुछ मिलेगा अनटिल अनलेस इफ़ यू आर मेकिंग आवर एनवायरनमेंट वेरी गुड। तो हमको हमारी नेचर का ख्याल रखना है। इस सेव नेचर प्रोग्राम का अहम मोटिव है कि हम सेव नेचर के प्रोग्राम का ख्याल रखें और ये ख्याल हमें खुद रखना है। हमें डिपेंड नहीं होना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें फैसिलिटेट करेगी। गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ब्लेम गेम करने की जगह हम अगर अपनी तरफ से थोड़ी सी हिम्मत करें, कोशिश करें, इंडोर प्लांटेशन आउटडोर प्लांटेशन और थोड़ी सी विजन बनाएं कि प्लांटेशन से एनवायरनमेंट बेटर होगा और हम जो है वो हमारी आने वाली जनरेशन को अच्छी हवा अच्छा एनवायरनमेंट देकर इस दुनिया से जाएंगे। तो ये भी हमें जो है दुआएं देंगे, जैसे हमारे बड़ों को आज हम दुआएं देते हैं। तो टेक अ इनिशिएट ऑफ द प्लांटेशन एंड वी विल गो फॉर इट एंड डू अ प्लांटेशन, ग्रो इनटू अ ट्री एज वेल। ठीक परवेज है सामने मैं एफएच मेडिकल कॉलेज का वाइस चेयरमैन और दावत इस्लामी से भी जुड़ा हुआ हूँ। प्रोग्राम आपके यहाँ चल रहा है। इस तरह के प्रोग्राम और कहाँ पे आपके इंडिया के अंदर हो चुके हैं जो बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर? ज़्यादा तादाद में तो दावत इस्लामी के जो है प्रोग्राम वही बता पाएंगी। मैं तो इनका मेंबर हूँ और जहाँ जहाँ ये लोग बुलाते हैं वजह को। कैसा प्रोग्राम है ये, क्या ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है इनका प्रोग्राम है। जैसे कि ये पेड़ लगाने का प्रोग्राम है और अपने 26 जनवरी 15 अगस्त को जो इनको अवार्ड कई दफ़े यहाँ का आगरा का प्रशासन दे चुका है। बड़ी शांति से बड़े मोहब्बत के साथ ये लोग निकलते हैं, हज़ारों की तादाद में निकलते हैं और वो लोग पूरा इनका सहयोग करते हैं। पिछले साल भी ये प्रोग्राम हुआ था पेड़ पौधे लगाने का, जिससे ग्रीनेस बनी रहे और एटमॉस्फेयर सही बना। ठीक ठीक ठीक। मेरा नाम एडवोकेट आजी शानू कुरैशी है और मैं आगरा के अंदर GNRF गरीब नवाज अली फाउंडेशन का मंडल अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहिए, कितने लोग आए हैं यहाँ पर जो थोड़ा प्रोग्राम? हाँ, ये तो आप ही बताएंगे कितने लोग आए हैं। आपने देखी है गैदरिंग हमारी कितनी है, लगभग हॉल फुल हो चुका है और हम लोग ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि सभी लोग पौधा लगाएं। अपनी लाइफ के अंदर कम से कम एक पौधा हर साल लगाएं और उसको दरख्त बनाएं।